Again, welcome to on my YouTube channel English with मुस्तकीम चौहान। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं सभी विद्यार्थियों का, दोस्तों का, भाई बहनों का, सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश विद मुस्तकीम चौहान में स्वागत करता हूं। और अब हम पढ़ रहे हैं या हमने अब तक डिस्कस किया है तो नाउन चैप्टर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं और मैं हर टॉपिक आपको नाउन का हर यूनिट आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा टारगेट यही रहेगा, अगर आप नाउन पढ़ लो उसके बाद आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, चाहे आप स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप रेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, दिस मटेरियल विल बी सफिशिएंट फॉर यू इन नाउन। नाउन के अंदर ये सफिशिएंट मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि मैं सभी एग्ज़ाम को अपनी नज़र में रखते हुए आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आसानी से कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। अगर उन्हें सिंगुलर बनाना हो तो हम उनके साथ पेयर वर्ड का यूज़ करते हुए उन्हें सिंगुलर बनाते हैं। ये कल तक का डिस्कशन रहा था और मैंने आप लोगों को बताया था वो कैसे याद रखने का तरीका बताया था। तो मैंने आपको बताया था ड्रेस आइटम, ठीक है, एक्सेसरीज, ठीक है, और आपके इंस्ट्रूमेंट, इससे आप क्या कर सको, आसानी से उनको याद रख सको। आज उसी प्रकार हम एक नाउन की कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं। ये वो नाउन हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, कल का हमारा टॉपिक था, यस्टरडे टॉपिक क्या था डियर स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपकी जो चीज़ें अगर पेंडिंग रही हैं वो भी आपकी कंप्लीट क्लियर हो जाए। तो कल का लेक्चर अपना था डियर स्टूडेंट्स, नाउन के साथ अपन क्या लगा देते हैं, आईएस, तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपके क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ये कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज हम यही डिस्कस करेंगे बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि नाउन के साथ एस या एस आपको नजर आएगा और आने वाली सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। यानी मैं कहूँ कि ऐसे नाउन जो दिखने में हमेशा प्लूरल हो लेकिन उनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब आइए वो कौन कौन से नाउन हैं जो हमें दिखने में तो प्लूरल की तरह नजर आते हैं बट उनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, या उनको कैटेगराइज कर दिया जिससे आप उनको आसानी से याद रख सको। तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ बुक्स। नेम ऑफ बुक्स यानी अगर हम कुछ किताबें ऐसी होती है जिनका यूज़ हम दिखने में वो हमें प्लूरल नज़र आती है बट उनका यूज़ हम सिंगुलर की तरह ही यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी ये देख लेते हैं। द अरेबियन नाइट्स, द हार्ड टाइम्स, the three questions, ठीक है आपके, और आपके हो गया द हार्ड टाइम्स हो गया, द थ्री क्वेश्चंस हो गया, अरेबियन नाइट्स हो गया, एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं जो आपको दिखने में नज़र आ रही होगी प्लूरल बट इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। समझ में आ गया। ये बुक्स के नाम हैं, और भी बुक्स हैं आपको और प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में, बट आप इतना याद रखिए, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है द अरेबियन नाइट्स, द हार्ड टाइम्स, द थ्री क्वेश्चंस, द थ्री लिटिल पिग्स। ऐसे कुछ बुक्स हैं जो हमें दिखने में क्या है,
प्लूरल नज़र आती है, बट इनका यूज हम किन की तरह करते हैं, सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं। अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको आगे स्क्रीन पे नज़र आएंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। तो आप याद रखें, अगर हम नेम ऑफ बुक्स की बात करें तो ये दिखने में हमें क्या नज़र आ रही है, प्लूरल नज़र आ रही है, बट हम इनका यूज किन की तरह करेंगे, सिंगुलर की तरह करेंगे। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा अपने आता है नेम ऑफ सब्जेक्ट। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमें दिखने में क्या नज़र आते हैं, प्लूरल नज़र आते हैं, बट उनका यूज हम सिंगुलर की तरह ही करते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल के फॉर पे अगर मैं लिखूँ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपके सामने मैंने सब्जेक्ट्स के नेम लिखे जो आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं लिखूँ पॉलिटिक्स, तो ये आपके, हालांकि देखो इसका नाम पॉलिटी एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, बट यहाँ पर इसे नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखें, पॉलिटिक्स। तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं जो हमें दिखने में तो क्या नज़र आ रहे हैं, प्लूरल, बट इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। बट इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी, हालांकि ये दिखने में प्लूरल नज़र आ रहे हैं, बट हम इनका यूज सिंगुलर की तरह करते हैं। लेकिन अगर हम इनके साथ पॉजेसिव वर्ड्स आपके कौन कौन से होते हैं, माई, हिज, ठीक है, हर, एक्सेट्रा, आवर, ये सब आपके क्या है, पॉजेसिव वर्ड। अगर इनके साथ पॉजेसिव वर्ड आ जाए, ठीक है, और आर्टिकल्स का यूज हो जाए, तो इनकी जो फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। पीएफ का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म, यानी तब ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल फॉर्म बन जाएंगे। अभी आपको स्क्रीन पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जिनसे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आप बात इतनी याद रखें कि बेसिकली अगर इनका डायरेक्टली अपन यूज करें तो ये दिखने में अपन क्या दिख रहे हैं, प्लूरल, बट इनका यूज हम क्या करते हैं, सिंगुलर की तरह करते हैं। लेकिन इनके पहले हमें पॉजेसिव वर्ड्स या मैं कहूँ डिटरमिनर्स मिल जाए तो क्या होंगे, ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे। और इनके बाद जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी होगी डियर स्टूडेंट, वो क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। तो पहला नेम ऑफ बुक्स, अरेबियन नाइट्स, द हार्ड टाइम्स, द थ्री क्वेश्चंस, एक्सेट्रा, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। और भी बुक्स हैं बट आप इतना याद रखें। और फिर उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट की बताई कि कुछ सब्जेक्ट जो दिखने में हमें क्या है, प्लूरल नज़र आते हैं, बट उनका यूज हम सिंगुलर की तरह ही करते हैं। लेकिन हमें जब इन्हें प्लूरल बनाना हो या इनके साथ हमें पॉजेसिव वर्ड आर्टिकल्स नजर आए या एक वर्ड में कोई डिटरमिनेशन इनके साथ नजर आए, तो ऐसी कंडीशन में हम इनको प्लूरल ही मानेंगे और इनके साथ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी आपके प्लूरल होगी। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब आइए तीसरे, एक बार और दो हो गए, अब तीसरे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं जो क्या है, दिखने में हमें क्या है, प्लूरल नजर आते हैं, बट उनका यूज हम किसकी तरह करते हैं, सिंगुलर की तरह करते हैं। तो अब आइए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो है अपने नेम ऑफ कंट्री। नेम ऑफ कंट्री, कुछ देशों के नाम ऐसे हैं जो आपको दिखने में प्लूरल दिखेंगे, नजर आएंगे, बट उनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस, और अगर मैं कहूँ द वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो ये कुछ कंट्री के नाम ऐसे हैं जो देखो आपको दिखने में प्लूरल नजर आ रहे हैं, बट इनका यूज हम सिंगुलर के साथ ही करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं,
ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और इन्हें वैसे ये देश के नाम नहीं होते, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ये नेम ऑफ कंट्री वर्ड से यूज़ किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हुए जिनको हमें देखने में क्या नज़र आ रहे हैं, हमें प्लूरल नज़र आ रहे हैं, बट इनका यूज हम सिंगुलर के साथ ही करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ना शेयर के पैसे लगते हैं ना कमेंट के पैसे लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बार बार मेरी बोलने की आदत नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर हमने देखा नेम ऑफ कंट्री, तीसरा पॉइंट हमारे सामने आया कि जब कुछ नेम ऑफ कंट्री ऐसे होते हैं जो हमें दिखने में क्या नज़र आते हैं, प्लूरल नज़र आते हैं, बट इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। अब आइए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो क्या है, वो भी हमें दिखने में प्लूरल नज़र आते हैं, बट इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। और वो है आपके नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज यानी बीमारी। अब कौन कौन सी है जो हमें दिखने में नजर आती है, जैसे डायबिटीज, ठीक है, आपके मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स एंड रेबीज एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखो आपको डिजीज के नेम हैं जो आपको प्लूरल नजर आ रहे हैं, बट इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। डायबिटीज़ में आपको देखो एस नज़र आ रहा है, मिजल्स में, मम्प्स में, रिकेट्स, रेबीज, इन सभी में आपको क्या नज़र आ रहा है, एस नज़र आ रहा है। ये दिखने में तो हमें क्या लग रहे हैं, प्लूरल, बट इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। इनके बाद जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे क्या होगी, वो हमारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। अगला पॉइंट की मैं बात करूँ, नेम ऑफ गेम्स, गेम, नेम ऑफ गेम। कुछ गेम के नाम, स्पोर्ट्स के नेम ऐसे होते हैं जो दिखने में तो क्या है, प्लूरल नजर आते हैं, बट उनका यूज हम किसकी तरह करते हैं, सिंगुलर की तरह। चेस, ठीक है, टेनिस, बिलियर्ड्स एक्सेट्रा। ये हमारे गेम्स के नेम हैं जो हमें दिखने में क्या है, प्लूरल नजर आ रहे हैं, बट इनका यूज हम किन की तरह करते हैं, सिंगुलर की तरह करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो नज़र कैसे आते हैं, प्लूरल आते हैं, लेकिन उनका यूज हम किन की तरह करते हैं, सिंगुलर की तरह करते हैं। कल तो हमने वो नाउन सीखे थे जो प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए हम उनके साथ पेयर का यूज करते हैं। लेकिन आज के नाउन में डियर स्टूडेंट्स हमने ये सीखा है कि ये नाउन हमें दिखने में तो प्लूरल नजर आते हैं, बट इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। और मैंने आपको समझाने के लिए इनको कैटेगराइज कर दिया जिससे आपको ये याद रख सको, आपके माइंड में ये चीज़ें छप सके। तो इसीलिए मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गए होंगे कौन कौन से नाउन हैं जो हमें दिखने में क्या है, प्लूरल नजर आते हैं, बट उनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। पहला मैंने यूज किया था बुक्स के नेम से, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा सब्जेक्ट नेम, फिर आपको मैंने कहा कंट्री नेम, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया डिजीज, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया गेम, ताकि आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इन रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और आपको अब स्क्रीन पे सवाल नजर आएगा। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अभी आपको स्क्रीन पे सवाल नजर आएंगे, आपको फटाक से आंसर देना है, पता चले कि आपको कितना समझ में आया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे पहला सवाल नज़र आ रहा होगा और पहला सवाल आपके ये है, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट।
जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो क्या है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, कठिन है। फॉर दोज स्टूडेंट्स, उनके लिए, हु डोंट वर्क हार्ड, जो मेहनत नहीं करते उनके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या है, कठिन है, डिफ़िकल्ट है। ये तो इस सेंटेंस का हुआ ट्रांसलेशन। अब आइए अपन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप पार्ट ए में देख सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए मुझे किस पार्ट में एरर है। फटाक से कमेंट कीजिए किस पार्ट में एरर है, कमेंट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आपके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इस पहले क्वेश्चंस में आपके पार्ट ए में एरर है। अब एरर क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि ये सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आपके किस कैटेगरी में जा रहा है, नेम ऑफ सब्जेक्ट की कैटेगरी में जा रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया कि ये वे नाउन होते हैं, वो नज़र तो हमें क्या आते हैं, प्लूरल फॉर्म में आते हैं, प्लूरल नाउन की तरह नज़र आते हैं, बट उनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स आर है, तो आर को रिमूव कर देंगे, पार्ट ए में एरर है, आर की जगह क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले सवाल में हमारे पार्ट ए में एरर। अब आई स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड, उसकी मैथमेटिक्स है जो बहुत ही अच्छी है। सो इसलिए ही विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90 मार्क्स, वो 90 मार्क्स से ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा, उसकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी है। अब डियर स्टूडेंट फटाक से कमेंट में बताइए कि कौन से पार्ट में एरर है, फटाक से कमेंट कीजिए कौन से पार्ट में एरर है। कमेंट, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और कुछ के सही आ रहे हैं, कुछ के गलत, फटाक से कमेंट कीजिए। तो कमेंट आ रहे हैं, ए बी कमेंट आ रहे हैं। तो इस सवाल के अंदर आपके पार्ट ए में ही एरर है। अब आपके सवाल उठ रहा होगा, सर मैथमेटिक्स से आपने बताया है कि मैथमेटिक्स को यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब इनसे पहले पॉजेसिव वर्ड आ जाए तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट ए में एरर है, हिज अपने आप में एक पॉजेसिव वर्ड है, जब इनके पहले हम पॉजेसिव वर्ड का यूज कर लेते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं। तो हमें इसकी जगह क्या करना है, आर। अब कुछ बच्चों का सवाल आ रहा होगा क्यों, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा क्यों। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूं तो पहले क्वेश्चंस के अंदर सब्जेक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में कैलकुलेशन की बात हो रही है, ना कि सब्जेक्ट की बात हो रही है। उसकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी अच्छी है, वो आसानी से मैथमेटिक्स में 90 से ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, आर का यूज किया। तो तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियन आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। तो जो नेता है वो भ्रष्टाचारी है, पर्याप्त नहीं है हमारे लिए। तो हमारी जो पॉलिटिक्स कंडीशन है वो क्या है, बहुत ही दयनीय, ख़राब है, क्योंकि ज़्यादातर नेता क्या है, करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वही सेम कंडीशन इसमें रिपीट हो रही है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप फटाक से बताइए किस पार्ट में एरर है। मैंने आपको गाइड कर दिया है, सजेस्ट कर दिया है, फटाक से बताइए। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ए, कुछ बच्चों के बी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस में आपके पार्ट ए में एरर है। अब क्यों एरर है, आपके माइंड में वही सवाल हो रहा है, पॉलिटिक्स यहाँ पर हम सिंगुलर की तरह यूज करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर आर्टिकल्स भी आ जाए, अगर इसको एक वर्ड में यूज करें, डिटर्मिनर्स, अगर इनसे पहले डिटर्मिनर्स का यूज हो तब हम क्या करते हैं, इन्हें प्लूरल की तरह यूज करते हैं। अब देखो, एक यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है, वो ये है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स
द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में आपको दिया गया है इज आर। अब ज़्यादातर बच्चे को ये नियम बताया जाता है कि प्रीपोजिशन से पहले वाले, जब हमें दो नाउन के बीच में क्या मिले, प्रीपोजिशन मिले, और हमें हेल्पिंग वर्ब को चूज करने के लिए कहा जाए, तो हमें क्या करना है कि प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की क्या कारण है कि बताया जाता है कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करें? तो रीज़न जानिए। देखो बेटा, ऑफ अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर मैं बात करूँ प्रीपोजिशन की, अगर मैं लिखूँ जैसे सी लिव्स इन दिल्ली, आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा सी लिव्स इन दिल्ली। देखो ये वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछा जाता है कि प्रीपोजिशन आ जाए, जब दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए और आपको पूछे कि हेल्पिंग वर्ब का जो यूज पूछे, तो आपको फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार बताना है। आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्यों, क्या कारण है कि अब बच्चों को ऐसा ही बताया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर ये क्या हुआ, सेंटेंस का ये हुआ सब्जेक्ट, ये अपने क्या हुई वर्ब, ये अपनी क्या हुई प्रीपोजिशन, और ये अपने क्या हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपने देखा सी लिव्स इन दिल्ली, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो किसके अनुसार लगाते हैं डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अनुसार। और प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला केस होगा वो अपना क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद जो केस आएगा वो हमारा कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। और हमें पता है ऑब्जेक्टिव केस के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं है, तो हमें यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। तो रीजन समझ में आया, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट केस लेता है और ऑब्जेक्ट केस के साथ अपन को हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। यही कारण है कि प्रीपोजिशन आने पर पहले वाले सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो आपके पार्ट ए में एरर है, यहाँ पर इज की जगह आर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट्स का यूज हो गया। भारत की राजनीतिक की बात हो रही है, भारत की राजनीतिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके पार्ट ए में एरर, यहाँ पर क्या होगा, इसकी पहले पे आपको आर का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द मीजल्स आर ए डिजीज दैट कॉज फीवर एंड रेड रेश, बुखार का कारण बन जाती है, ये एक ऐसी बीमारी है। तो यहाँ पर मीजल्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, मीजल्स अपने आप में एक क्या है, बीमारी है। और मैंने आपको लिखाया था नेम ऑफ डिजीज के अंदर कि मीजल्स ये दिखने में क्या है, सिंगुलर प्लूरल नजर आती है, बट इनका यूज किसकी तरह करेंगे, सिंगुलर का। तो आपके पार्ट ए में एरर है, तो आपको क्या करना होगा कि पार्ट ए में आर के प्लेस पर इसका प्रयोग करना है। अब आइए 5th नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 5th नंबर क्वेश्चंस, और उसको आप देख सकते हो। तो क्वेश्चंस नंबर आपका 5th है, चेस आर वेरी एन इंटरेस्टिंग गेम। तो चेस है बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है, दैट्स वाई, इसलिए आई एम यूज्ड टू, मैं उसको खेलने का आदी हूँ, प्लेइंग इट, बट माई ब्रदर इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, लेकिन मेरा जो भाई है वो उसमें खेलने का इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर देखो चेस, मैंने आपको बताया था कि नेम ऑफ गेम्स से आप याद रख सकते हो, चेस अपने आप में एक गेम है, और ये दिखने में अपने क्या है, प्लूरल नजर आ रहा है, बट इनके साथ अपन क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पार्ट ए में एरर है, आपको आर के स्थान पर इसका प्रयोग करना है, ये आपके एरर थी। अब लास्ट क्वेश्चन से आपके लिए डियर स्टूडेंट्स, द अरेबियन नाइट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बहुत अच्छी किताब है, अरेबियन नाइट्स है जो बहुत अच्छी बुक है, बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग रेड इट सीरियसली, इसे बहुत ही सीरियसली पढ़ते हैं। तो फटाक से बताइए कमेंट करके किस पार्ट में एरर है। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं पार्ट ए, बहुत बढ़िया, थैंक यू, जो ए कमेंट कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसका मतलब कुछ आउटपुट आ रहा है हमारे पास, हमें खुशी है ये हमारे लिए, और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती। तो देखो
पार्ट ए में एरर है अरेबियन नाइट्स, ये बुक्स का नाम है, ये दिखने में हमें प्लूरल नज़र आ रहा है बट इसका यूज हम सिंगुलर की तरह करेंगे, तो यहाँ पर आर को हटाकर हमें इसका प्रयोग करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी हमारे चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। हाँ, प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको आसानी से देख सकते हो ताकि वीडियो आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।